हठ योग करने के फायदे, नियम और विधि। हठ योग बेनिफिट एंड टाइप्स इन हिंदी। योग एक ऐसी क्रिया है जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाती है। इससे काम करने की क्षमता बेहतर होती है। साथ ही यह कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। योग को इसके लाभ, विशेषताओं और प्रभाव के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है हठ योग। इस आर्टिकल में हम आपको हठ योग करने की विधि और हठ योग के फायदों के साथ साथ हठ योग क्या है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हठ योग तभी फायदेमंद हो सकता है जब इसे किसी विशेषज्ञ की देखरेख में किया जाए। साथ ही संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। हठ योग के फायदे और प्रकार जानने से पहले आइए थोड़ा जान ले कि हठ योग क्या है। विषय सूची। हठ योग क्या है? हठ योग क्या है हिंदी में? हठ योग के फायदे। हठ योग के फायदे हिंदी में। हठ योग के लिए योगासन के प्रकार हिंदी में। हठ योग के लिए कुछ सावधानियां, प्रिकॉशंस फॉर हठ योग इन हिंदी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। हठ योग क्या है? हठ योग क्या है हिंदी में? हठ योग को समझने और समझाने के लिए दो प्रकार की परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक परिभाषा प्राचीन है और एक आधुनिक है। हम दोनों के माध्यम से आपको हठ योग समझाने का प्रयास करेंगे। हठ योग की प्राचीन परिभाषा। हठ योग दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हठ शब्द को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। ठ शब्द को चंद्रमा से जोड़ा गया है। इस प्रकार शरीर में मौजूद चंद्रमा शीतलता का प्रतीक और सूर्य ऊर्जा का प्रतीक की शक्ति को संतुलित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला योग हठ योग कहलाता है। इससे शरीर को कई तरह की बीमारियों से खुद को बचाने की क्षमता मिलती है। हठ योग की नई परिभाषा। अगर हठ योग की नई परिभाषा की बात करें तो ये प्राचीन परिभाषा से अलग है। नई परिभाषा के तहत जिद को बल और हिंसा से जोड़कर देखा गया है, यानी एक प्रकार का योग जिसमें कुछ विशेष क्रियाओं के जरिए शरीर को दर्द पहुंचाकर उसे सहन करने की क्षमता विकसित की जाती है। इसके तहत माना जाता है कि कुछ खास एक्सरसाइज के जरिए शरीर की सहन शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। हठ योग क्या है ये जानने के बाद अब हम हठ योग के फायदों के बारे में बात करेंगे। हठ योग के फायदे। हठ योग के फायदे हिंदी में। हठ योग के कई फायदे हैं जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि हठ योग के जरिए शरीर की कई विशेष ग्रंथियां उत्तेजित होती हैं और यह शरीर के लिए फायदेमंद हार्मोन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस तरह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और शरीर कई गंभीर बीमारियों से खुद को बचाने में सक्षम हो सकता है। 2. तनाव दूर करें। तनाव दूर करने के लिए योग एक बेहतरीन विकल्प माना गया है। साथ ही हठ योग मन को भी शांत करता है। ये चिंता और तनाव जैसी मानसिक समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। 3. तंत्रिका तंत्र को ठीक करें। हठ योग के फायदे में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ तंत्रिका तंत्र को ठीक करना भी शामिल है। इसके अभ्यास से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे नसों का तनाव कम हो सकता है। 4. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। हठ योग हड्डियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इससे हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। साथ ही यह हड्डियों से संबंधित विकार जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना को भी दूर करने में सहायक माना जाता है। 5. कमर दर्द से राहत दिलाता है। हठ योग हड्डियों के घनत्व को बढ़ाकर उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों से संबंधित दर्द से राहत दिलाने में भी मददगार साबित हो सकता है। ये दोनों ही कमर दर्द का कारण हो सकते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि हठ योग के जरिए कमर दर्द से राहत पाई जा सकती है। 6. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। हठ योग हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। दरअसल ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और दिल की धड़कन को संतुलित करने के साथ साथ वजन कम करने में भी मददगार हो सकता है। इन तीनों को हृदय रोगों के लिए प्रमुख जोखिम कारक माना जाता है। इस कारण ये कहना गलत नहीं होगा कि हठ योग हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में फायदेमंद साबित हो सकता है। 7. बेदाग और चमकदार त्वचा के लिए। हठ योग के अभ्यास से तनाव कम होता है और साइटोकिन्स नामक हार्मोन का उत्पादन होता है, जो त्वचा की मरम्मत करने और उसे बेदाग और चमकदार बनाने में मदद करता है। इस कारण ये कहना गलत नहीं होगा कि हठ योग के फायदे त्वचा की सेहत के लिए भी हासिल किए जा सकते हैं। हठ योग के फायदों के बाद अब हम आपको हठ योग के कुछ प्रकारों के साथ इसे करने का तरीका भी बताएंगे। हठ योग के लिए योगासन के प्रकार हिंदी में। हठ योग कैसे करें ये जानने के लिए इससे जुड़े कुछ आसनों को जानना जरूरी है। आइए इससे जुड़े चरणों और उन्हें करने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1. वृक्षासन। वृक्ष मुद्रा। वृक्ष मुद्रा करने की विधि। सबसे पहले योगा मैट बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों पैरों के बीच की जगह कम करें।
अब अपने दाहिने पैर को मोड़कर उठाएं और अपने दाहिने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ें। अब अपने हाथ से पैर के अंगूठे को सहारा देते हुए बाएं पैर के ऊपरी हिस्से यानी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपका मुड़ा हुआ पैर बाएं पैर के साथ समकोण बना रहा हो। अब दोनों हाथों को छाती के पास लाएं और नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। अब हाथों को मोड़कर धीरे धीरे छाती से सिर के ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि जब आपके हाथ सिर के ऊपर जाए तो आपकी दोनों भुजाएं कानों को छूती रहें। इस स्थिति में यथासंभव कुछ मिनटों तक रहने का प्रयास करें। बाद में अपनी शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं और यही प्रक्रिया बाएं पैर से दोहराएं। इस प्रकार इस आसन का एक चक्र पूरा होता है। इस आसन के लगभग 4 से 5 चक्र एक बार में दोहराए जा सकते हैं। 2. ताड़ासन पर्वत मुद्रा। ताड़ासन पर्वत मुद्रा करने की विधि। सबसे पहले योगा मैट बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं। ध्यान रखें कि इस पोजीशन में आपकी गर्दन और कमर सीधी रहनी चाहिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और उन्हें अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अब दोनों हथेलियों को आसमान की ओर कर लें। फिर अपनी उंगलियों की मदद से पूरे शरीर को फैलाने की कोशिश करें और एड़ियों को ऊपर उठाएं। सुनिश्चित करें कि ऐसा करते समय आपका संतुलन आपके पैरों के पंजों पर बना रहे। अब कुछ मिनटों तक इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस प्रकार इस अभ्यास का एक चक्र पूरा होता है। इस आसन के 3 से 4 चक्र दोहराए जा सकते हैं। 3. अधोमुख शवासन। नीचे की ओर मुख किए हुए कुत्ते की मुद्रा। नीचे की ओर मुख वाला करने की विधि। योगा मैट बिछाने के बाद सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद आप आगे की ओर झुकें और अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें। अब गहरी सांस छोड़ते हुए घुटनों को सीधा करें और कमर को ऊपर उठाएं। अब हाथों पर हल्का जोर देते हुए शरीर को थोड़ा पीछे ले जाएं। जितना हो सके अपनी कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। ऐसा करते समय अपनी एड़ियों को जमीन से सटाकर रखने की कोशिश करें। अब इसी स्थिति में रहें और अपनी नाभि की ओर देखें। इस दौरान शरीर का पूरा भार आपके हाथों और पैरों पर होना चाहिए। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस लेते रहें। अंत में गहरी सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। 4. बद्धकोणासन मोची मुद्रा। बद्धकोणासन करने की विधि। सबसे पहले योगा मैट बिछाकर दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि इस पोजीशन में आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों की उंगलियों को शरीर के करीब लाएं। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर पैरों की उंगलियों को पकड़ लें और एड़ियों को आपस में मिलाते हुए घुटनों को जमीन से छूने की कोशिश करें। ध्यान रखें, ऐसा करते समय अपने हाथों से दबाव डालकर घुटनों को जमीन पर छूने की कोशिश न करें। जांघों पर जोर देते हुए घुटनों को जितना हो सके जमीन पर ले जाने की कोशिश करें। इस स्थिति में सुनिश्चित करें कि आपकी कमर, गर्दन और रीढ़ सीधी रहें और कंधे सीधे और पीछे की ओर खींचे हुए हों। अब कुछ मिनटों तक इसी मुद्रा में रहने का प्रयास करें। अंत में आप अपनी शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। 5. पश्चिमोत्तासन बैठकर आगे की ओर झुकने की मुद्रा। पश्चिमोत्तानासन करने की विधि। योगा मैट बिछाकर पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं। सुनिश्चित करें कि इस स्थिति में आपके पैर एक दूसरे के करीब हों और आपके घुटने सीधे रहें। इस दौरान गर्दन, रीढ़ की हड्डी और सिर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपनी हथेलियों को पंजों तक ले जाएं। ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपके पैर सीधे रहें। अब अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करें और अपने सिर को अपने घुटनों के करीब लाएं। फिर यथासंभव लंबे समय तक इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करें। अंत में गहरी सांस लें और अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। 6. सेतुबंधासन ब्रिज पोज। सेतुबंधासन करने की विधि। आप एक योगा मैट बिछा लें और सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। फिर अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को अपने कूल्हों के करीब लाएं। फिर दोनों हाथों को एड़ियों पर रखें और उन्हें कसकर पकड़ लें। बाद में गहरी सांस लेते हुए कमर को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस स्थिति में आने के बाद अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं। अब कुछ मिनटों तक इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करें और सामान्य गति से सांस लेते रहें। अंत में गहरी सांस छोड़ें और अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। 7. बालासन बाल मुद्रा करने की विधि। सबसे पहले योगा मैट बिछाकर वज्रासन में बैठ जाएं। अब गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। ध्यान रखें कि आगे की ओर झुकते समय जोर आपके कूल्हे के जोड़ पर होना चाहिए, न कि कमर पर।
ये भी सुनिश्चित करें कि इस दौरान आपकी हथेलियां, सिर और कोहनी जमीन को छू रही हो। फिर गहरी सांस लेते हुए आराम से उठें और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी जांघों पर लाएं और कुछ देर आराम करें। अंत में अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। हठ योग करने की विधि और इसमें अपनाए जाने वाले आसनों को जानने के बाद अब हम इससे जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में जानेंगे। हठ योग के लिए कुछ सावधानियां, प्रिकॉशंस फॉर हठ योग इन हिंदी। हठ योग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। अगर आपको कमर, हाथ या जोड़ों में दर्द की समस्या है तो हठ योग का अभ्यास न करें। अगर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द है तो आपको इसके अभ्यास से दूर रहना चाहिए। अगर आपकी किसी भी तरह की सर्जरी हुई है तो हठ योग बिल्कुल न करें। अगर आप इस योग का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो इसे किसी प्रशिक्षक की मौजूदगी में ही करें। गर्भवती महिलाओं को हठ योग करने से बचना चाहिए। हठ योग में आपको शारीरिक गतिविधियों और सांस लेने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हठ योग क्या है। साथ ही आपको इसके आसन और फायदों से जुड़ी जानकारी भी मिल गई होगी। जानिए हठ योग के फायदे। अगर आप भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं तो लेख में बताए गए हठ योग करने के तरीके बताई गई समस्याओं में काफी हद तक मदद कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी समस्या के इलाज के लिए डॉक्टरी परामर्श बहुत जरूरी है। योग स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ संतुलित आहार का सेवन करना भी जरूरी है। साथ ही इसे हमेशा किसी योग्य योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। क्या हठ योग का अभ्यास करने के लिए मुझे शाकाहारी होने की आवश्यकता है? शाकाहार या मांसाहार आपका व्यक्तिगत निर्णय है। योग या हठ योग का इससे कोई लेना देना नहीं है। योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम है जो आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाँ, यह सच है कि योग खान पान को संतुलित करने की बात करता है। मैं सप्ताह में कितनी बार हठ योग का अभ्यास कर सकता हूँ? आप 1 घंटे लंबे सत्र से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें नियमित अंतराल पर कई आसन दोहराए जा सकते हैं। आप इसका अभ्यास सप्ताह में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इस विषय पर किसी योग प्रशिक्षक से बात करना अच्छा रहेगा। हठ योग अन्य शारीरिक व्यायामों से किस प्रकार भिन्न है? हठ योग अन्य शारीरिक व्यायामों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका अभ्यास आपको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सक्षम बनाकर कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। हठ योग का अभ्यास करने से 2 से 3 घंटे पहले हमें खाना क्यों बंद करना पड़ता है? हठ योग में कई शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे खींचना, मुड़ना और आगे पीछे झुकना, जो पेट पर दबाव बनाता है। ऐसे में अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता है तो आपको उल्टी या जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। इसी कारण से योगाभ्यास से 2 या 3 घंटे पहले कुछ भी न खाने की सलाह दी जाती है।